बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, राइट। और मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि लास्ट लेक्चर जितने भी थे उनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा माइक्रोबायोलॉजी के, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियल कल्चर को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग एक्चुअली स्टिक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड और स्प्रेड प्लेट मेथड को पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि इनको पढ़ने के बाद अगर हम लोग इसे रिवाइज करना चाहें तो ये सारे के सारे मेथड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से कंपेयर करके, हम कंपैरिजन बना के हम लोग इसको याद कर लेंगे ताकि हमें ये भूले नहीं। स्टिक प्लेट मेथड में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एगर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट एगर मीडिया प्रिपेयर करते हैं और उसको हम लोग एक पैट्री डिश में डाल लेते हैं। पैट्री डिश में डालने के बाद हम लोग एक इनोकुलेटिंग लूप लेंगे, उसे रेड हॉट करके उसे स्टीराइल कर लेते हैं। स्टीराइल करने के बाद हम लोग उसे ठंडा करते हैं फॉर 2 to 3 सेकेंड्स। कूल इट फॉर 2 to 3 सेकेंड्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको कूल कर लिया। कूल करने के बाद हम लोग सैंपल में डिप करते हैं और स्ट्रीक्स बनाते हैं। स्ट्रीक्स हमने इस तरह से बनाई कि ये ए थी, फिर हमने इसको दोबारा मज़ीद उसे डाइल्यूट किया, बी बनाया, फिर सी बनाया और एंड में हमने डी बनाया। और हम लोग इस तरह से स्नेक लाइक भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम जिग जैग टाइप भी स्ट्रीक बना सकते हैं। और हम इस तरह से भी, और हम इस तरह से क्वाड्रेंट स्ट्रीक्स भी बना सकते हैं। स्ट्रीक्स बनाने के बाद हम लोगों ने इनक्यूबेट कर देना है 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 आवर्स। अच्छा, ये स्ट्रीक्स जो हैं अलग अलग पैट्री डिश पे अलग अलग पैटर्न आप लोग फॉलो करते हो, एक पे ही सारा गचमच नहीं कर देना। ये हमारा हो गया स्टिक प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड में सिंपली हम लोगों ने पहले सैंपल को डाइल्यूट कर लिया, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी। हमने सैंपल को डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के बाद हम लोगों ने उसमें से 1 ml लिया सैंपल और पैटेड डिश में डाल दिया, साफ सुथरी पैटेड डिश में डाल दिया। अब हम लोगों ने एगर को जो मोल्टन कर लिया था, यानी कि पिघला लिया था, उसमें से हम लोग 15 ml एगर मीडिया ले लेंगे, ठीक है, और उसे पैटेड डिश में डालेंगे। अच्छा, ये जो एगर मीडिया है इसको हम लोगों ने कूल डाउन कर लेना है एट 45 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग इसको इसके अंदर डालेंगे। हमने डाल दिया। डालने के बाद हम लोगों ने इसको स्वाइल किया, स्वाइल जेंटली टू मिक्स इट वेल। हम लोगों ने पैटी डिश को लेकर और इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने उसे रोटेट करना है, ना कि उसके अंदर हमने कोई स्टीरर से उसको घुमाना शुरू कर देना है। हमने जस्ट इस तरह से उसको पैटी डिश को रोटेट करना है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको इनक्यूबेट करने के लिए रख दिया एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स इन द इनक्यूबेटर। हम लोगों ने इनक्यूबेटर के अंदर हम लोगों ने इसको हमने क्या करना है, इनक्यूबेट कर देना, इनक्यूबेशन के लिए रख देना। अच्छा, स्प्रेड प्लेट मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सैंपल लिया पहले, ठीक है। प्रिपेयर एगर मीडिया एंड पोर इट इन द पैटे डिश। हमने एगर मीडिया पैटे डिश के अंदर डाल दिया। फिर हम लोगों ने सैंपल ले लिया 0.1 ml। 0.1 ml हम लोगों ने सैंपल लिया और हम लोगों ने उसको पैटे डिश के अंदर डाला। और इस स्प्रेडर की मदद से, स्प्रेडर क्या है, एक एल शेप का हमारे पास एक रॉड है। स्प्रेडर की मदद से हम लोगों ने स्प्रेड कर लिया इवनली। साथ साथ आप लोग पैटे डिश को हिलाते रहते हो, साथ साथ उससे आप लोग क्या करोगे, आप एल शेप के वो जो स्प्रेडर है उसको भी आप लोग मिक्स वो करते रहते हो, स्प्रेड करते रहते हो। दोनों काम करोगे, पैटे डिश को भी नीचे से मूव करते रहते हो और ऊपर से अपना इस स्प्रेडर को भी। करने के बाद इसको भी इंक्यूबेट करने के लिए रख दोगे एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। और टाइम पूरा होने के बाद आप लोग इसके अंदर कॉलोनीज को जज कर लेते हो। मजीद अगर उसकी सब कल्चरिंग करना चाहते हो तो क्या करोगे, अपनी इनोकुलेटिंग लूप लिया, उसको स्टीराइल किया, रेड हॉट किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसमें से जो भी आपकी कोई एक कॉलोनी, कोई कुछ भी आप जिसे ग्रो करना चाहते हो उसको उठाते हो। एक नई पैट्री डिश के अंदर आप लोग इसी तरह से स्ट्रीक्स बनाकर और आप लोग उसको ग्रो करवा लेते हो। सिंपल इज दैट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया और आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो इसको लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।